नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, आज हम भौतिक भूगोल के अंतर्गत जो है पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित जो विभिन्न संकल्पनाएं पढ़ रहे थे, उनमें एक महत्वपूर्ण संकल्पना है आल्फवेन की, जो है विद्युत चुंबकीय परिकल्पना, जिसके अनुसार पृथ्वी की उत्पत्ति किस प्रकार से हुई है, पूरा जो सौरमंडल है उसका निर्माण कैसे हुआ है, उन्होंने किस अपनी परिकल्पना में इसकी उत्पत्ति को किस प्रकार से समझाया है, तो उसके बारे में पढ़ेंगे। आल्फवेन की विद्युत चुंबकीय परिकल्पना। आल्फवेन ने सन 1942 में विद्युत चुंबकीय शक्ति के द्वारा सौर परिवार की उत्पत्ति को समझाया। आल्फवेन के अनुसार सूर्य का यह चुंबकीय क्षेत्र आदिकाल में वर्तमान की अपेक्षा कई हजार गुना अधिक रहा होगा। आल्फवेन की धारणा है कि सूर्य पहले बड़ी तेजी से परिभ्रमण कर रहा था। परिभ्रमण का मतलब होता है अपनी जगह के ऊपर जो है घूर्णन कर रहा था, तो वो उसका जो परिभ्रमण था वो काफ़ी तीव्र गति से वो अपने अक्ष के ऊपर परिभ्रमण कर रहा था। तीव्र गति से परिभ्रमण करता हुआ सूर्य परमाणुओं के एक मेघ में जहाँ पहुँचा, इस मेघ के अणु विद्युत की दृष्टि से तटस्थ थे, अर्थात उसमें कोई भी विद्युत का या ये जो कण थे वो आवेशित नहीं थे, इनमें किसी प्रकार का आवेश नहीं था। यह अणु सूर्य के चुंबकीय प्रभाव क्षेत्र में आकर सूर्य की परिक्रमा करने लगे। जैसे ही सूर्य उस विद्युत की दृष्टि से तटस्थ जो अणु के जो मेघ था उसके अंतर्गत प्रवेश किया, तो उसके प्रवेश करने के साथ ही जो अणु थे वो सूर्य के चुंबकीय क्षेत्र के प्रभाव में आने के कारण सूर्य की क्या करने लगे, परिक्रमा करने लगे। इस मेघ का विस्तार वर्तमान समस्त ग्रहों के कुल फैलाव के बराबर था, अर्थात ये जो मेघ था वो लगभग जो है सूर्य से लेकर जो है लास्ट में यम जो प्लूटो जो कह सकते हैं बौना ग्रह है, वहाँ तक इसका फैलाव था। मतलब अत्यंत विस्तृत क्षेत्र में ये जो बादल थे, मेघ थे, वो फैले हुए थे। इसके कारण से अणुओं के मेघ का विस्तार जो है समस्त ग्रहों के कुल फैलाव के बराबर था। अणुओं के परस्पर टकराने से यह आयनीकृत हो गए। धीरे धीरे क्या हुआ, चुंबकीय क्षेत्र में जब सूर्य ने जो है उसको आकर्षित किया विद्युत चुंबकीय कणों को, और जब इनमें विद्युत शक्ति या विद्युत चुंबकीय प्रभाव पैदा हो गया, तो उसके कारण जो विभिन्न जो अणु थे जिनके अंदर पहले वो आयनीकृत नहीं थे, उनमें जो है विद्युत चुंबकीय शक्ति के कारण जो है वो आपस में क्या हो गए, परस्पर टकराने लगे, और टकराने से वो क्या हो गए, आयनीकृत हो गए, उनमें आवेश उत्पन्न हो गया। इसलिए सूर्य उनका अपहरण नहीं कर सका, और इस कारण से क्या हुआ, वो जो कण थे वो कण सूर्य की ओर आकर्षित नहीं हुए, सूर्य के अंदर आत्मसात नहीं हुए। वो कण क्या है, अपनी जगह जो है वो सूर्य के चारों ओर भ्रमण करने लगे, अर्थात वो जो कण थे वो सूर्य के अंदर शामिल नहीं हो सके। अतः ये एकत्रित होकर सूर्य के विषुवत रेखीय अक्ष पर परिक्रमा करने लगे, और धीरे धीरे वो जो आयनीकृत कण थे वो एक जगह एकत्रित होकर सूर्य के जो विषुवत रेखीय अक्ष था उसके ऊपर परिक्रमा करने लगे। अनुमान है कि परमाणुओं की पट्टी का विस्तार बृहस्पति और शनि ग्रह तक रहा होगा। इन परमाणुओं के घनीभूत होने से ग्रहों का निर्माण हुआ, और ये सभी जो परमाणु थे जब इकट्ठे हो गए, घनीभूत हो गए, तो इससे किसका निर्माण हुआ, ग्रहों का निर्माण हुआ। जब ये ग्रह बड़े हो गए तब इनके बीच विद्युत चुंबकीय जो क्षेत्र था उसका विकास हो गया। धीरे धीरे उनके बीच में चुंबकीय क्षेत्र का विकास होता गया, और शेष परमाणु उनकी ओर आकर्षित हो गए। धीरे धीरे विद्युत चुंबकीय क्षेत्र होने के कारण जो ग्रह बने, उन ग्रहों का भी एक विद्युत चुंबकीय क्षेत्र विकसित हो गया, और उसके कारण जो शेष परमाणु थे वो उनकी ओर आकर्षित हो गए, और उनके आकर्षित होने के कारण उपग्रहों का निर्माण हुआ, और लास्ट में जो है उससे क्या बने, उपग्रह बने। तो इस प्रकार आल्फवेन मोदे ने जो है अपनी परिकल्पना के अंतर्गत सूर्य और सौर परिवार के जो ग्रह हैं उनकी उत्पत्ति को समझाया था। इस परिकल्पना का जो कुछ आलोचनाएं हैं, इस परिकल्पना का सबसे बड़ा दोष यह है कि अभी तक यह सिद्ध नहीं हुआ है कि सभी ग्रहों का चुंबकीय क्षेत्र उपस्थित है, या इससे ग्रहों का अधिक कोणीय संवेग भी स्पष्ट नहीं होता है। तो पहली आलोचना है कि सभी ग्रहों का चुंबकीय क्षेत्र उपस्थित है, इस बात का कोई प्रमाण नहीं है। दूसरा, इससे ग्रहों का अधिक कोणीय संवेग भी स्पष्ट नहीं होता है कि ग्रहों के अंतर्गत 98% कोणीय संवेग पाया जाता है, और सूर्य में 2% जो है 2% जो है कोणीय संवेग पाया जाता है। तो यह भी इस परिकल्पना के द्वारा सिद्ध नहीं होता है। यह परिकल्पना
बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल जैसे छोटे ग्रहों की उत्पत्ति को तो स्पष्ट करने में सफल नहीं हो पाई। और जो इसके कारण से जो छोटे ग्रह हैं उनकी उत्पत्ति किस प्रकार से हुई, तो यह परिकल्पना इन छोटे ग्रहों की उत्पत्ति को जो है स्पष्ट नहीं कर पाती है। तो इस प्रकार से इस परिकल्पना के कुछ दोष थे जिसके कारण से जो है नई परिकल्पनाओं का जन्म हुआ, नई परिकल्पनाओं का जो है प्रतिपादन किया था। तो अल्फ्वेन की ये जो है विद्युत चुंबकीय परिकल्पना द्वारा उन्होंने पृथ्वी और विभिन्न जो ग्रह थे उनकी उत्पत्ति को बताया है। धन्यवाद। थैंक यू।